प्राचीन काल से ही सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में लोग शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। सावन की कथा कई पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ हम एक प्रमुख कथा का वर्णन करेंगे। एक बार की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ, तालाब और जलाशय सभी सूख गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी प्यास से व्याकुल हो गए। इस स्थिति को देखकर देवगण भी चिंतित हो गए और वे भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे धरती पर जल वर्षा करें और इस भयंकर स्थिति से सभी को मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा कि वे धरती पर जल वर्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत रखना होगा और श्रद्धा से मेरी पूजा करनी होगी। देवताओं ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत रखा। देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगाजल का आह्वान किया और धरती पर जल की वर्षा की। धरती पर जल का संचार होते ही सभी नदियां, तालाब और जलाशय भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और जीव जंतुओं को जीवन दान मिला। इस प्रकार सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से धरती पर हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया। सावन के महीने में शिव भक्त विशेष रूप से कांवड़ यात्रा करते हैं। वे गंगाजल को लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा कड़ी तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। सावन सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है और वे भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सावन की कथा हमें भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति श्रद्धा का महत्व सिखाती है। सावन का महीना हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों और संकटों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारे सभी संकट दूर हो सकते हैं और जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। सावन कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की देखभाल और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे संवारते हैं तो वह हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है। सावन के इस पवित्र महीने में हम सभी को अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति के प्रति प्रेम को और बढ़ाना चाहिए।